स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग एक नई चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉकरोच। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधे बात करते हैं कॉकरोच की। तो अगर कॉकरोच की बात करें कॉकरोच की बात करें तो सबसे पहले एक बात आती है इसके इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। वर्गीकरण की अगर बात करें तो सबसे पहले किंगडम एनिमलिया, सजीव जगत के अंतर्गत, और किंगडम के बाद हम लोग बात करते हैं फाइलम की। तो बेटा इस जंतु को फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया। इसके अगर क्लास की बात करें तो ये इंसेक्टा में आता है, कीट वर्ग में। क्लास की बात अगर अपन लोग इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होता है ब्लैटोइडा। ब्लैटोइडा। और ऑर्डर के बाद जीनस की बात करें अगर तो पेरीप्लेनेटा, और स्पीसीज की बात करें तो अमेरिकाना। वैसे ब्लैटा ओरिएंटलिस भी होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होती है, इसलिए यहां पर लिखा गया। और इसकी अगर जूलॉजिकल नेम की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जीनस और स्पीसीज दोनों को मिलाकर के लिखा जाता है। तो पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना इसका जूलॉजिकल नाम होगा। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि जंतु जगत, संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग कीट, ऑर्डर ब्लैटोइडा, वंश पेरीप्लेनेटा और इसकी जाति अमेरिकाना, ये प्रमुख रूप से इसका वर्गीकरण होगा। अब बच्चों अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले बात करें, जो क्वेश्चन यहां पर होगा कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज, तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज इसकी जो होती है वो होती है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। हिंदी में इसे तिलचट्टा कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा इसकी ये स्पीसीज यानी पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना पाया जाता है। अब इसके स्वभाव की बात करें, संरचना की बात करें, हैबिटाट की बात करें, इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन पे बात करें तो ये जो एनिमल्स है वो नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब जानते हो? रात्रिचर। इसका मतलब होता है रात्रिचर, अर्थात ये अंधेरे स्थानों पर या रात में निकलने वाला प्राणी है। दूसरी बात अगर हम करें इसकी तो ओमनीवोरस
ऑमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, सभी कुछ खाता है, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, किसी भी प्रकार के भोजन पर यह सरवाइव कर सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, ऑमनिवोरस एनिमल्स है, सर्वाहारी प्राणी। बेटा इसके अलावा एंड कर्सोरियल एनिमल्स, कर्सोरियल का मतलब है तेज टांगों पर दौड़ने वाला जंतु। चूंकि ये टांगों पर तेजी के साथ चलता है, आपने भी देखा होगा। तो एक बार फिर से बात करें कि कॉकरोच जो है वो एक नॉक्टर्नल ऑमनिवोरस कर्सोरियल टाइप का एनिमल्स है। एक और खास बात इसके इंट्रोडक्शन में यहां पर हम समझ लें कि इज द सीरियस पेस्ट। सीरियस पेस्ट से क्या मतलब है कि यह हमें बहुत तेजी के साथ नुकसान पहुंचाता, हमारी उपयोगी सामग्रियों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको हम यहां पर सीरियस पेस्ट कहते हैं। एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज, एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज, विभिन्न प्रकार की रोगों को फैलाने में एक वाहक की तरह प्रयुक्त होता है। गंदगी में रहता है, किसी भी स्थान पे पाया जाता है, इसलिए इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलाई जाती है, और जो बीमारी फैलाने वाले काजिंग एजेंट होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब बेटा हम लोग इसकी बात करते हैं शेप, साइज और कलर की। तो देखो शेप तो अगर कहें तो बोट शेप्ड है। शेप की अगर बात करें अपन, तो कॉकरोच को अगर ध्यान से देखें तो ये बोट शेप्ड दिखाई देता है, नाव के आकार का है। अब अगर इसकी साइज की बात की जाए तो इसका जो साइज रेंज है, साइज रेंज ये अलग अलग है, लेकिन बेसिकली इसका जो साइज है वो 1/4 इंच से लगा करके और 3 इंच तक के साइज में ये दिखाई देते हैं। 1/4 इंच टू 3 इंच तक की साइज में आपको दिखाई देते हैं। तो साइज रेंज अप्रॉक्स 1/4 इंच टू 3 इंच या 0.6 टू 7.6 cm। अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 0.6 टू 7.6 cm की बात हो गई। कलर की बात करें, कलर ये कई तरीके के, जैसे रेडिश भी दिखाई देते, हल्के लाल रंग के, भूरे भी दिखाई देते, कभी कभी ये ब्लैक कलर के भी दिखाई देते। तो एक तरीका है इसका कि रेडिश ब्राउन एंड रेयरली ब्लैक इन कलर। कलर की अगर बात की जाए तो रेडिश ब्राउन एंड रेयरली ब्लैक इन कलर, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से समझे हमारी पूरी बात को। आज हम लोग एनिमल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कॉकरोच की। इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर यहां से आएगा, छोटा सा टॉपिक है, फ्री के 4 नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे। तो किंगडम एनिमलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर
ब्लैटवाइडिया, जीनस पेरिप्लेनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना, जूलॉजिकल नेम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। मोस्ट कॉमन स्पीसीज की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच एक रात्रिचर सर्वाहारी 30 टांगों पर दौड़ने वाला जंतु है जो बहुत सारे सामान को खराब कर देता है, खा जाता है, इसलिए इसको हम सीरियस पेस्ट कहते हैं और बहुत सारी बीमारियों को फैलाने में हेल्प करता है। देन दैट इज द वेक्टर फॉर द सेवरल डिजीज। अब अगर इसको हम पास से देखें तो बात बनती है शेप, साइज एंड कलर की। तो शेप है बेटा इसका बोट शेप अर्थात नाव के आकार का। साइज की बात करें तो 1/4 इंच टू 3 इंच या 0.6 to 7.6 cm का ये होता है। इसके कलर की अगर बात की जाए तो रेडिश ब्राउन और रेयरली ब्लैक इन कलर होता है। और बेटा इसके बाद हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लो कि मॉर्फोलॉजी है क्या। शारीर की विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू डील्स स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्टडी या एक्सटर्नल फीचर की जो स्टडी कराती है उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी जिसके द्वारा हम बाहरी संरचनात्मक अध्ययन करते हैं। अंदर नहीं जाना, अंदर जाने पे एनाटॉमी हो जाएगा। तो चलिए कॉकरोच को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा बताया गया था कि आर्थ्रोन मींस जॉइंटेड, पोडास मीन फुट। इस फाइलम का नाम ही आर्थ्रोपोडा इसलिए पड़ा कि इसकी बॉडी जॉइंटेड होती है, सेगमेंटेड होती है और प्रत्येक सेगमेंट पर इनमें लेग्स पाए जा सकते हैं। कॉकरोच की अगर बात करें मॉर्फोलॉजी की तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? डिवीजन ऑफ बॉडी की। डिवीजन ऑफ बॉडी, शरीर में पाए जाने वाले खंडों की बात करते हैं। देखिए जो क्लास इंसेक्टा बना, इंसेक्टा क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। कौन कौन से? पहला हेड, दूसरा थोरेक्स और तीसरा एब्डोमेन। सिर, बच और उदर, 3 भागों में शरीर डिफरेंशिएट होता है या 3 भागों में सिर बटा होता है। अब इसको देखते भी हैं कैसे बना होता है। देखिए सबसे पहले यहां पर ये हेड है इस तरीके से, दूसरा हिस्सा बॉडी का ये है और तीसरा हिस्सा बॉडी का इस प्रकार से ये है। अब देखिए ये हो गया हेड, ये हो गया थोरेक्स और तीसरा हिस्सा ये हो गया एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में शरीर पूरी तरीके से बटा होता है। कितनी बात आप समझ गए? और शरीर के प्रत्येक भाग पर कुछ न कुछ उपांग यानी अपेंडिक्स जरूर पाए जाते हैं। पहले ओवरऑल पूरा एक फिगर देखेंगे, फिर इसकी स्टडी डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हेड के बारे में बात करते हैं।
तो हेड में जब हम देखेंगे तो यहां पर किडनी शेप इस प्रकार से ये कंपाउंड आई पाई जाती है, कंपाउंड आई, संयुक्त आंखें। इसके अलावा वन पेयर ये लॉन्ग एंटीना होते हैं, वन पेयर लॉन्ग एंटीना। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर ये माउथ पार्ट्स होते हैं, ये आप देख सकते हो माउथ पार्ट्स। आगे चर्चा करेंगे कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर केवल हम इतनी बात कर लें कि इसमें पाए जाने वाले जो माउथ पार्ट्स होते हैं, जो मुखांग होते हैं, वो बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के होते हैं, काटने और चबाने वाले होते हैं। क्लियर हुई बात? तो सिर पर बेसिकली निम्न प्रकार के उपांग होते हैं। पहला होता है संयुक्त आंखें, दूसरा एक जोड़ी एंटीना, और तीसरा नीचे की तरफ इसमें पाए जाने वाले मुखांग, यानी क्या बोले तो माउथ पार्ट्स। अब हम लोग अगर थोरैक्स की बात करें तो थोरैक्स की अगर बात करोगे तो सबसे पहले तो आप एक चीज ये देख ले कि जो थोरैक्स है वो ऐसे फिर से 3 पार्ट में बटा होता है, इस तरीके से। देखिए हेड जो होता है एम्ब्रियोनिक अवस्था में 10 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है, सॉरी 6 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, और एब्डोमेन में मेल हो या फीमेल हो सभी में 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इस तरीके से। बाद में क्या होता है कि हेड के जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड हो जाते हैं, कैप्सूल के रूप में बन जाते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। फिर जब डिटेल स्टडी हम हेड की करेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल अभी ओवरऑल कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की बात चल रही है, उसे हम देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था थोरैक्स अगेन डिवाइडेड इन द 3 पार्ट, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्रोथोरैक्स, ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं हम मीजोथोरैक्स, और जो तीसरा पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं मेटाथोरैक्स, इस तरीके से। अब देखो यहां पर एक बात बनती है, क्या सर यहां पर भी अपेंडिक्स पाए जाते हैं? मैंने क्या कहा कि इसके प्रत्येक पार्ट पर कुछ न कुछ अपेंडिक्स जरूर पाए जाएंगे। हेड में भी होंगे, थोरैक्स में भी होंगे, और एब्डोमेन में भी पाए जाएंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं अब किसकी? थोरैक्स में पाए जाने वाले अपेंडिक्स। तो पहली बात तो आप समझ लो ये कि प्रत्येक थोरैसिक सेगमेंट पर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। Each thoracic segment contain one pair of thoracic leg, इस तरीके से प्रत्येक थोरैसिक सेगमेंट पर एक एक जोड़ी ये लेग पाए जाते हैं, ऐसे। और जहां पर ये राइज करते हैं उसके मुताबिक इनके नाम भी हैं, जैसे फर्स्ट पेयर, तो फर्स्ट पेयर को क्या बोलेंगे? ये जो फर्स्ट पेयर लेग आपको दिख रहे हैं
इनको प्रोथोरेसिक लेग, ये सेकंड पेयर लेग और ये थर्ड पेयर लेग। तो प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग इनको बोला जाता है। अब बेटा अगर हम बात करें इसके एब्डोमेन की, हाँ सॉरी, अभी इसमें और भी क्या पाए जाते हैं, अपेंडिक्स पाए जाते हैं। जो इसका मेसोथोरेसिक सेगमेंट होता उससे 2 पेयर विंग्स निकलते हैं। कितने बोले मैंने, 2 पेयर विंग्स निकलते हैं। तो इस तरीके से ये मेसोथोरेसिक, और यहां से एक जोड़ी, इस प्रकार से एक जोड़ी यानी फर्स्ट पेयर विंग्स यहां पे निकला, ये फर्स्ट पेयर विंग्स है। और इस फर्स्ट पेयर विंग्स को ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर विंग्स। डिटेल स्टडी में बार बार कह रहा हूं कि बाद में करेंगे हम लोग। और इसी के नीचे छुपे हुए सेकंड पेयर विंग्स पाए जाते हैं। ऐसे ये सेकंड पेयर विंग्स है। ये बाद में डिटेल स्टडी में सारी बातें खोल दी जाएंगी, नीट के सारे क्वेश्चन खोले जाएंगे। अभी फिलहाल यहां पर पहली बार आपका अप्रोच को ध्यान से देखें। तो 2 पेयर विंग्स, ये जो देख रहे ना, ये फर्स्ट पेयर विंग्स, और ये है हमारे सेकंड पेयर विंग्स। और दोनों ही विंग्स लगे कहां पे हैं, आप देखिए, मेसोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक सेगमेंट के जंक्शन पे लगे। अब एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में मैंने क्या बताया, एब्डोमेन में क्या बताया गया, एब्डोमेन में यह बताया गया कि मेल हो या फीमेल दोनों में 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेगमेंट। अब आपका कॉकरोच बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार है। ओवरऑल मॉर्फोलॉजी आप ये देख लीजिए, दूर रहिएगा, काट सकता है, हाँ बाद में कहो कि सर बताया नहीं था। एक चीज और, एब्डोमेन पर मेल या फीमेल दोनों में पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनल सेरिसी। क्या कहते हैं बेटा इसको, एनल सेरिसी। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। एक बाद में ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, अभी आपको ये दिखाया गया, डिविजन्स ऑफ बॉडी दिखाया गया, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में मैंने बात की। और अब हम लोग बात करेंगे इसके एक्सोस्केलेटन के बारे में। तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे एक्सोस्केलेटन की, बाह्य कंकाल की, केवल यही बच रहा। अब देखिए यहां पर अगर कॉकरोच के कंकाल की बात की जाए तो सबसे पहली बात क्या बनती है कि कॉकरोच में क्या बाह्य कंकाल है? जी हाँ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, किसका बना है? तो बेटा काइटिन का बना होता है, मेड ऑफ काइटिन, मेड ऑफ काइटिन या काइटिनस
पीसेस। काइटिन की बनी हुई छोटी छोटी पीसेस से मिलकर के बना होता है। इन पीसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इन पीसेस को हम कहते हैं स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। काल स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स से नहीं बना, स्क्लेराइड्स काइटिन से बनी है। ये प्लेट जैसी संरचना है, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। आगे और बताएंगे आपको हम। अब इनकी स्थिति के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। जो ये स्क्लेराइड्स हैं, ध्यान दें, बॉडी में कितने सरफेस हो सकते हैं? 3। एक जो अभी हमारा पीछे दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं डॉर्सल। और अब मैं घूम के खड़ा हो गया तो ये हिस्सा होता है वेंट्रल, आधारी भाग। ये हो गया वेंट्रल। और एक हिस्सा ये होता है जिसे हम कहते हैं पार्श्व यानी लेटरल। अब डॉर्सल साइड पे जो स्क्लेरॉइड्स पाई जाती है उसका नाम होता है टर्गम। टर्गम। वेंट्रल साइड पे जो पाई जाती है उसे हम कहते हैं स्टर्नम। और इधर जो पाई जाती है इनको हम बोलते हैं प्लूरा या प्लूराइड्स भी कह सकते हैं। फिर से हमारी बात को सुने, मैंने क्या कहा है कि कॉकरोच की बॉडी में स्केलेटन होता है जो काइटिन का बना होता है और काइटिन की बनी हुई प्लेट्स के रूप में होता है। ये प्लेट्स स्थिति के आधार पर जब डॉर्सल साइड पे होती हैं तो जो डॉर्सल स्क्लेराइड्स है उसको टर्गा, जो इधर पाई जा रही उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं स्टर्ना या स्टर्नाइड्स। और जो इधर पाई जाएगी उसको बोलते हैं प्लूराइड्स या प्लूरा। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? अब एक बात और ध्यान से सुनो, चूंकि कॉकरोच चलता है भाई तो जगह जगह से उसे मुड़ने की भी जरूरत है। इसलिए ऐसा नहीं कि पूरा स्क्लेराइड से प्लेट की तरह पाई जाती है। ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स के रूप में होते हैं। इस तरीके से ऐसे देख सकते हो। जैसे यहां पर हम देख लें कि एक टर्गाइड्स ये आपको पूरी दिख रही है, प्लेट की तरह दिख रही, ऐसे ऐसे दिख रही। दूसरी ये दिख रही, दूसरी ये आपको दिख रही। तो दोनों टर्गाइड्स के बीच में एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है ऐसे, जिनके द्वारा ये अपने आप को मोड़ सकता है। और इस डेलिकेट मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आर्थोडियन मेम्ब्रेन्स। जैसे एक टर्गा ये है, दूसरा, दो टर्गाइड्स के बीच में एक पतली लचीली झिल्ली पाई जाती है। और इस पतली लचीली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? डेलिकेट या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। डेलिकेट तो उसका स्वभाव, आर्टिकुलेट क्यों कहा गया? कि दो स्क्लेराइड्स को या दो टर्गाइड्स को आपस में जोड़ती है मेम्ब्रेन। क्लियर हुई बात? अब इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा, क्या? आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन और आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। तो बेटा अब फिर मिलेंगे हम डिटेल स्टडी में मॉर्फोलॉजी की अगली क्लास में।